Welcome back, dear students. Now, in this lecture, I'm going to talk about the urinary system of man. तो जैसे हमें पता है कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो है हमारे पास अ पेयर ऑफ किडनी अवेलेबल हैं। किडनी दो हैं, बीन शेप्ड हैं, जो कि डॉर्सल साइड की तरफ मौजूद होती हैं, अटैच विद द डॉर्सल वॉल ऑफ द बॉडी, जो कि पीछे की तरफ जो वर्टिब्रा आती है, जहाँ पर उस साइड के ऊपर जो है वो अटैचमेंट उनकी पाई जाती है। और यहाँ से रीनल वेन्स और रीनल आर्टरीज राइज होती हैं, जो कि किडनी के अंदर जो है इंटर होती हैं और बाहर निकलती हैं। और वो जो साइड है जहाँ से वो इंटर होती हैं और बाहर निकलती हैं, दैट साइड इज़ नोन एज हिलस। यहाँ से हमें एक पेयर निकलता नज़र आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। तो यूरेटर्स जो हैं वो पेयर के अंदर होते हैं, मतलब दोनों एक किडनी से अराइज होता है तो दूसरी किडनी से अराइज होता है। तो दो यूरेटर्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये ट्यूब लाइक होते हैं, ट्यूब डक्ट्स जिसको कहते हैं, और ये ओपन होते हैं ब्लैडर के अंदर, ठीक है, जिसको हम ब्लैडर कहते हैं। और ब्लैडर जो है एक पाउच लाइक होता है, जहाँ पे यूरिन जो है स्टोर होता है और उसके बाद यूरेथ्रा है वहाँ से आउट हो जाता है। दिस वन इज़ यूरेथ्रा, राइट। तो किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको मेडोनल ग्लैंड कहते हैं। इसके न्यूमेरियस फंक्शंस होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जिसमें एल्डोस्टेरोन भी आ जाता है। और इसको कंट्रोल करने वाला जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। तो द सिस्टम ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, की यूरिन बॉडी के अंदर किस तरह से बनती है, ये सारा जो सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो विदाउट फर्दर ado, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। इस स्ट्रक्चर जो किडनी है उसकी जो ऊपर वाली जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है पेरिटोनियम की, ठीक है। जैसे कि लंग्स के अंदर प्लूरल कैविटी होती है, तो यहाँ पे पेरिटोनियम कैविटी होती है, पेरिटोनियम लेयर होती है जो इसको कवर करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेट्स मूव इनसाइड के। यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेड्यूला, ठीक है। जो यहाँ पे कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो डार्कर रीजन होता है, ठीक है। डार्कर रीजन इस वजह से होता है कि यहाँ पे ब्लड वेजल्स जो हैं या नेफ्रॉन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा होता है मेड्यूला। मेड्यूला जो है वो लाइटर रीजन होता है, ठीक है। और जो कॉर्टेक्स है वो कहाँ पे पाया जाता है? आउटर रीजन की तरफ, आउटर रीजन की तरफ कॉर्टेक्स होता है, और इनर रीजन की तरफ मेड्यूला होता है। इनर मेड्यूला, आउटर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स डार्कर होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि डार्कर स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेजल्स और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और जो इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो मेड्यूला होता है, जिसके अंदर मतलब इतने ज़्यादा ब्लड वेजल्स और नेफ्रॉन मौजूद नहीं होते हैं, और ये इनर रीजन होता है। नाउ यू आर सेइंग कि ये जो पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये वाले पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कोन लाइक स्ट्रक्चर, इसको पायरामिड्स भी कहते हैं, ठीक है। पायरामिड्स कहते हैं क्योंकि इसकी तरह दिखते हैं और कोन की तरह भी दिखते हैं, ठीक है। तो दे आर नोन एज पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स। और यहाँ से जो है ना, ये वाला जो एरिया है ना, उसको हम कहते हैं पेल्विस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। तो पेरिटोनियम हो गई, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड उसके बाद हमारे पास पेल्विस आ गया। और यहाँ पे एक साइट होती है जहाँ पर ब्लड वेजल्स जो है, रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स जो है वो इंटर हो रही होती हैं और बाहर निकल रही होती हैं। दैट साइड इज नोन एज हिलस। और यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पे यूरेटर स्टार्ट हो रहा है, यूरेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो किडनी का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो क्या होता है? यूरिन को बनाना होता है। यूरिन को ब्लड से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उसको फिल्टर करके बाहर निकालना होता है। तो उसका एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट भी होता है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। जैसे कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, तो किडनी के अंदर भी नेफ्रॉन होते हैं जो उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन पूरी जो किडनी है उसके अंदर बेशुमार बिलियंस की तादाद में जो है नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, और इनका काम होता है फ़िल्टर करना। इनके स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये जो बॉडी वाला ये स्ट्रक्चर है ना, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं माल्फिजियन बॉडी। माल्फिजियन बॉडी कहते हैं। इस माल्फिजियन बॉडी के अंदर दो चीज़ें शामिल आती है डियर स्टूडेंट्स। एक होती है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल।
बोमेंस कैप्सूल जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज़ अ बोमेंस कैप्सूल। बाकी इसके अंदर हम देख रहे हैं ब्लड वेजल्स का एक गुच्छा या हम नेटवर्क शामिल है लिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो मालफिजन बॉडी के अंदर दो चीज़ें आती है, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। इसका स्ट्रक्चर को मैं देख लिया, ठीक है। यहाँ से मालफिजन बॉडी से एक स्टार्ट होती है, स्ट्रक्चर राइज होता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। वो कन्वोलेटेड होता है क्योंकि उसके अंदर कन्वोलेटेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ट्यूब्यूल लाइक होता है, पहले होता है लूप ऑफ हेनले से, तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, या जिसको हम PCT के नाम से भी जानते हैं। चलते 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 हम देखते हैं कि जो PCT है वो जो है वो मेड्यूला में चला जाता है, वो अपनी जो लूप है उसको इंक्रीज़ कर लेता है, उसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। जिसको क्या कहते हैं, इस पूरी को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक असेंडिंग और दूसरी एक डिसेंडिंग, और होती है एक असेंडिंग। डिसेंडिंग, दिस वन इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले फिर दोबारा से कॉर्टेक्स के अंदर निकल कर फिर दोबारा कन्वोलेटेड होती है, उसको कहते हैं DCT, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नाउ द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इज गोइंग टू गिव राइज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सब नेफ्रॉन से जो है यूरिन आता है, सब नेफ्रॉन से यूरिन आता है, और वो जाकर कहाँ पे जाता है, वो कलेक्ट होता है यूरेटर्स के ज़रिए से, पेल्विस से बाहर निकलकर, फिर जो है यहाँ से यूरेटर्स से बाहर निकलकर, और फिर वो जाता है ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है कुछ टाइम, स्टोर होने के बाद यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो दिस वन इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ पे दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है, वो कैपलरीज के बारे में। तो जो कैपलरी या जो आर्टरीज जो हैं, वो जो आर्ट्रियोल्स जो ग्लोमेरुलस के अंदर होते हैं, ग्लोमेरुलस में इंटर करते हैं, उसको कहते हैं अफरेंट आर्टीरियोल, राइट, अफरेंट आर्टीरियोल। अच्छा, अफरेंट आर्टीरियोल के बाद वो ब्लड वेसल्स या वो आर्टरीज जो पूरी दूसरे नेफ्रॉन के पार्ट के पास जाती है, उसको कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है पेरिट्यूबुलर कैपलरीज जो कि PCT और DCT के ऊपर बिछी होती है, और दूसरी होती है वासा रेक्टा जो कि लॉन्गिट्यूडनल रन करती है कौन सी साइड पर, लूप ऑफ हेनले के ऊपर। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन ड्रामेटिकली। तो अगर आपकी टीचर आपको कहती है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, तो बहुत ही सिंपल है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना। यू हैव टू मेड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले ये वाला बनाना है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसको कुछ कर्व की सूरत में इस तरह से ला लेना है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसकी जो कर्व है उसको थोड़ा सा नीचे करके जाना है, दिस वन, इन दिस वे, थोड़ा सा अपने ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये हो गई हमारी असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये कॉर्टेक्स के अंदर आ गया है तो दोबारा ये कन्वोल्टेड हो रहा है। अब दोबारा ये किसके अंदर ओपन होगा, ये ओपन होगा कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को बनाना है। ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स चेंज आवर पेन। इसके अंदर हम ब्लड वेजल्स भर देते हैं। ये हो गया ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस, ये जो ब्लड वेजल्स आ रही है ना ग्लोमेरुलस में, ये अफरेंट आर्टरीज हो गई। तो जो दो वेसल्स जो अंदर जा रही हैं, प्रॉक्सिमल में जा रही हैं, और उसके बाद हमारे पास हैं डिस्टल पे जा रही हैं, ये जो ब्लड वेसल्स कहलाती हैं, आर्टरी कहलाती हैं, ये कहलाती हैं अफरेंट आर्टीरियोल, अफरेंट आर्टीरियोल। दूसरी इफरेंट आर्टीरियोल्स कहलाती हैं, मगर इफरेंट आर्टीरियोल्स की कौन सी टाइप है, पेरिट्यूबुलर कैपलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपलरीज। अफरेंट आर्टीरियोल यहाँ पे होती हैं, इफरेंट आर्टीरियोल इनसाइड दी नेफ्रॉन होती हैं, जो PCT और DCT में होती हैं, और वो कौन सी होती हैं, पेरिट्यूबुलर आर्टरीज होती हैं, पेरिट्यूबुलर आर्टरीज, ठीक है। अच्छा, वो ब्लड वेसल्स है, वो आर्टरीज जो कि लूप ऑफ हेनले में होती हैं, वो कौन सी होती हैं, वाजा रेक्टा होती हैं, वाजा रेक्टा। तो दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ अ नेफ्रॉन, जिसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट है, और कलेक्टिंग डक्ट जो है यूरिन को कलेक्ट कर यूरेटर से निकाल कर ब्लड में स्टोर करके यूरेथ्रा से यूरिन आउट हो जाता है।